कथा भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो मेरी शरणागत ग्रहण करता है। राधे राधे। जैसा मैं तो मैनी तो पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस प्रसंग का वर्णन भगवत गीता में मिलता है। भगवत गीता अध्याय 8। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो मेरी शरणागत होता है, जो मेरी शरण ग्रहण करता है, वह केवल मेरी ही भक्ति करता है। उसे और किसी चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है। किसी भी चीज की चिंता करने से पहले वह चिंता का निवारण मैं कर चुका होता हूँ। हे अर्जुन, जो लोग मेरी शरण में रहते हैं ना, उनके सारे कार्यों को मैं स्वयं देखता हूँ। अर्जुन, जो लोग मुझ में अपनी आसक्ति रखते हैं, उनकी आसक्ति मैं स्वयं बन जाता हूँ। कहते हैं कि एक स्त्री और पुरुष की जोड़ी ईश्वर स्वयं बनाकर रखते हैं। यह बात एकदम सही है। जो लोग भी अपने जीवन में अपने जोड़ीदार की कल्पना करते हैं, उसकी जोड़ी भी मैं ही बनाकर रखता हूँ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आगे समझाते हुए कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि जोड़ी केवल पति पत्नी की होती है। नहीं, एक दिव्य आत्माओं की भी जोड़ियां होती है, जैसे परम मित्र की भी, जैसे परम दो भाइयों की भी, जैसे जुड़वा भाइयों की भी। इस तरह से जो लोग एक दूसरे से आपस में बहुत प्रेम करते हैं, जरूरी नहीं है कि प्रेम केवल समागम का ही हो। प्रेम हृदय का ही होता है, और वही प्रेम ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करता है। जब कोई मनुष्य प्रेम से मुझ में आसक्त हो जाता है, मेरे शरणागत में हो जाता है, तो मैं हर पल हर घड़ी उसकी रक्षा करता हूँ। यही नहीं, उसके लिए अगला जन्म भी तय करके रखता हूँ। लेकिन जो लोग मेरा नाम लेते हुए अपनी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वो कभी जन्म और मृत्यु में पुनः लौट कर नहीं आते हैं। पृथ्वी मृत्यु लोक कहलाती है। इस मृत्यु लोक से उसे हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। इस मृत्यु लोक में आने के बाद कोई भी मनुष्य यूं ही साधारण तरीके से मुझ तक पहुंच नहीं सकता है, और ना ही इस मृत्यु लोक से वह मुक्त हो सकता है, क्योंकि इस पृथ्वी पर आने के लिए मुझ ईश्वर को, परमेश्वर को भी इनके नियमों का पालन करना पड़ता है। प्रकृति के नियम सबके लिए बराबर बनाए गए हैं, चाहे वो स्वयं प्रकृति ही क्यों न जन्म लेकर इस पृथ्वी पर आई हो। जब तक वह इस पृथ्वी पर आकर धर्म का कार्य संपन्न नहीं कर लेगा, ईश्वर से प्रीति नहीं कर लेगा, जब तक कि वह पृथ्वी पर आकर तपस्या नहीं कर लेगा, तब तक उसे इस पृथ्वी के जन्म और मृत्यु के चक्र से कभी मुक्ति नहीं मिल सकती है। जब तक वह तपस्या नहीं करता है, मुझ परमेश्वर तक नहीं पहुंच पाता है, तब तक वह इस पृथ्वी के मृत्यु लोक से कभी मुक्त नहीं होगा। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि वह मेरी शरण में आए, मेरे शरणागत हो जाए। जो लोग मेरी शरणागत हो जाते हैं, वह अपनी मृत्यु पर विजय प्राप्त करके इस मृत्यु लोक को पार करके मुझ तक पहुंच जाते हैं, और फिर कभी मैं उन्हें किसी भी प्रकार से मृत्यु लोक में नहीं आने देता हूं। लेकिन जो लोग अपने मन में इस बात की कामना रखते हैं कि मैं पुनः भगवान का कार्य करने के लिए आऊंगा, वह मोक्ष को पाकर भी बाद में चलकर मेरे किसी न किसी रूप में सहायक होते हैं। मैं जिस भी कार्य के लिए पृथ्वी पर जन्म लेता हूँ, वह सहायक के रूप में कभी सखा, कभी मित्र, कभी माता पिता, कभी भाई बंधु, मेरे किसी भी तरीके से सहचर बनकर मेरे पास आ जाते हैं, और मैं उनके साथ मिलकर अपने इस पृथ्वी लोक के कार्य को संपन्न करता हूँ। हे अर्जुन, जो लोग मुझ में आसक्ति रखते हैं, मुझ में शरणागत होते हैं, वह मेरे परम मित्र के समान हो जाते हैं, और मैं उनका सर्वप्रथम ईश्वर होकर भी उनका हितैषी बना रहता हूँ। मैं भी उनका मित्र बन जाता हूँ। हे अर्जुन, जो लोग यह कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, मैं उस पर अपनी कृपा दृष्टि नहीं दिखाता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी पलटकर देखा नहीं, मुझ तक पहुंचने की कोई प्रयास भी नहीं की, कोई कोशिश भी नहीं की। जरूरी नहीं है कि आप मंदिर में घंटा ही बजाते रहें, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आरती की थाल लेकर मेरी आराधना ही करते रहें। आराधना तो उसे भी कहते हैं, पूजा उपासना तो उसे भी कहते हैं जो माता पिता की सेवा करते हैं, जो अपने बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखते हैं, जो इस पृथ्वी पर रहकर धर्म की स्थापना के लिए जद्दोजहद करते हैं। वास्तव में वह मेरी ही उपासना करते हैं। हे अर्जुन, मेरी उपासना करने के लिए पूजा की थाली लेकर मेरे बनाए हुए मूर्ति के सामने खड़े होकर उपासना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो लोग समाज के कार्य के लिए लोगों को जागृत करते हैं, धर्म का मार्ग प्रशस्त करते हैं, जो लोग धर्म
में आ रही बाधा को दूर करते हैं, लोगों को कर्म और धर्म का ज्ञान देते हैं, शास्त्रों का ज्ञान देते हैं, ज्ञान पाकर लोगों में ज्ञान बांटते हैं। ऐसे लोग मुझे सबसे अधिक प्रिय होते हैं। हे अर्जुन, लोगों में उत्साह जगाने वाले मनुष्य बहुत कम होते हैं, किंतु लोगों को सताने वाले मनुष्य बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसे लोग जिन्हें कि ईश्वर में प्रीति करके मुझ तक पहुंचने का सबको मार्ग दिखाना चाहिए। ऐसे लोग शराब मांस मदिरा में डूबे और लिप्त रहते हैं, कोई अय्यासी में डूबा रहता है, कोई स्त्री समागम में डूबा रहता है। इस कारण से ही वह गर्त में डूबे रहते हैं, यानी 84 लाख योनियों में बार बार जाकर जन्म लेते रहते हैं। मैं आपको बता दूं कि 84 लाख योनि को ही गर्त कहा जाता है, यानी कि इसे भुगतने के लिए ईश्वर स्वयं उसे प्रताड़ित करते हैं। जो ईश्वर तक पहुंचने की कोशिश भी नहीं करता है ना, भगवान उसे 84 लाख योनियों में भेज देते हैं। भगवान श्री कृष्ण फिर कहते हैं कि जो लोग मेरे निज भक्त होते हैं, जिनके मन में कोई इच्छा नहीं होती है, कोई कामना नहीं होती है, वह मुझे अति प्रिय होते हैं और उनके बिना मांगे ही उन्हें मैं सब कुछ दे देता हूँ। अर्जुन, जो लोग मुझसे बार बार मांगते रहते हैं और मांगने की कामना लेकर मुझ तक पहुंचने की कृपा करते हैं, तो उनकी मैं मनोकामना पूर्ण तो कर देता हूँ, किंतु मैं अपनी कृपा दृष्टि उन तक नहीं पहुंचाता हूँ। लेकिन ज्यों ज्यों उन्हें अनुभव होने लगता है, ज्ञान होने लगता है, तो धीरे धीरे वह लोग भी मेरी शरण में आ ही जाते हैं। लेकिन फिर भी आने के बाद भी उन लोगों को बार बार पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ता है, जब तक कि मुझ में वह अपनी पूर्ण आसक्ति न जता ले, निस्वार्थ भाव से मेरी प्रार्थना उपासना न कर ले, तब तक मैं उन्हें जन्म लेने के लिए पृथ्वी पर भेजता रहता हूँ और ऐसा मैं हमेशा ही करता रहूंगा। हे अर्जुन, जो लोग यह कहते हैं कि ईश्वर नहीं है और लोगों को भड़काते हैं, ऐसे लोगों को नरक में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। नरक में जाने के लिए 7 चीजों का मनुष्य में अवगुण होना आवश्यक है। पहला, स्त्री समागम। दूसरा, झूठ बोलना। तीसरा, लोगों को पाप बढ़ाकर पाप के लिए उकसाना। चौथा, लोगों का शराब मांस मदिरा का सेवन करना, शराब का सेवन करना। पांचवा, मांस मदिरा का सेवन करना और मांस का सेवन करना, लोगों को भगवान के प्रति भड़काना। यही सब गुण हैं जो कि मनुष्य को नरक में ले जाते हैं। नरक में जाने पर मनुष्य बहुत तरह से कोड़ों की मार खाता है, और यही नहीं, ये एक एक बातें बताई हुई सभी सच हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं जब भी उन्हें इस तरह से इस दुर्गति में डूबे हुए देखता हूं तो मुझे अति पीड़ा होती है, अति ही दुख होता है कि मेरी ही संतानें, बताओ, और मेरे ही बारे में लोगों को किस तरह से भड़काते हैं, और मुझे इतना पीड़ा और इतना दुख उठाना पड़ता है कि मैं क्या ही कह सकता हूँ। मैं उन तक पहुँचना चाहता हूँ, लेकिन पहुँचूंगा कैसे? वो लोग तो अपने मन के द्वार को यूं ही बंद कर चुके होते हैं मेरी अवहेलना करके। जो लोग मेरी अवहेलना करते हैं, मैं उन्हें मुड़कर भी नहीं देखता हूँ, क्योंकि अवहेलना करने वाला व्यक्ति कभी भी ईश्वर के हितैषी नहीं हो सकते हैं, ईश्वर के समीप जाने की इच्छा नहीं रखते हैं। वह तो स्वयं भी ईश्वर से दूर रहते हैं और लोगों को भड़काते रहते हैं कि ईश्वर से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि भगवान होते नहीं हैं। जबकि मैंने हमेशा कहा है, मैं ही हूँ सभी कारणों का कारण, मैं ही सबके लिए सब कुछ करता हूँ। कोई भी मेरे कारण से ही कारण उत्पन्न होते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जो लोग मुझसे प्रेम करते हैं, मेरी शरणागत में रहते हैं, वह मुझे सबसे अधिक प्रिय होते हैं, क्योंकि ये सभी मेरी ऊर्जा हैं और ये लोग मेरी ऊर्जा को ही स्वच्छ करके मुझ तक पहुंचाते हैं, इसलिए मुझे सभी प्रिय होते हैं। लोग मुझे कई रूपों में पूजते हैं, कोई संतान के रूप में, कोई पिता के रूप में, कोई पति के रूप में, कोई भाई के रूप में, कोई सखा के रूप में। मैं उनके साथ उसी प्रकार से मिलाप करता हूँ। जिस तरह से वो मुझे पुकारता है, मैं उसके पास उसी तरह से दौड़ा चला जाता हूँ। इस तरह से यह बात यही सब